हेलो छोटे छोटे और प्यारे से बच्चों, आज हम आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। थोड़ी सी हॉरर है लेकिन मॉरल भी है, और वो आज की हमारी वीडियो है पानी ज़ाया करने की सज़ा। चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक सब्ज़ा नाम का गांव था जो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ पे बहुत फूल, सब्ज़ा और पौधे थे, जिसकी वजह से उसका नाम सब्ज़ा पड़ गया। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे लोग थे। वो नदी से पानी लेकर आते और घर ले जाके अपने मवेशियों को पानी वगैरह पिलाते थे। उस नदी के पानी को साफ़ सुथरा रखते थे। उस पानी में बिल्कुल कोई गंदगी होने नहीं देते थे और वहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई का ख्याल रखते थे। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ रहते थे और खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, रामू नाम का आदमी इस गांव में रहने के लिए आ गया। उसने सुन रखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है और हरियाली है, तो उसने गाय भैंसें रखी हुई थी। उसने सोचा चलो वहाँ ले जाता हूँ, नदी के किनारे बांध दिया करूँगा, वहीं पे मेरी गाय मवेशी और भेड़ें सब चारा खाया करेंगी, वहीं पानी पिया करेंगी और मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुआ करेगी। तो उसने इसी तरह से किया। लेकिन उसको गांव के लोगों ने मना भी किया कि तुम ये काम नहीं करो, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ सफाई का ख्याल रखते हैं, ये पानी हम लोग पीते हैं, इस पानी में किसी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो मानने की तरफ आता नहीं था। लेकिन यह है कि गांव के लोगों ने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। उन्होंने कहा ये मानता तो है नहीं, चलें हम अपना काम करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी गाय वगैरह वहाँ नदी के किनारे खुली छोड़ना शुरू कर दी और उन्होंने पानी खूब गंदा करना शुरू कर दिया। और उसको मना जब करते तो वो आगे से गुस्सा होता और कहता मैं तो बाज आने वाला नहीं हूँ भाई, मैं तो जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, आपको इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यूं करते करते नदी का पानी गंदा होना शुरू हो गया और इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन हुई कि अब ये पानी हम पीने के लिए कैसे लेके जाएंगे। लेकिन रामू को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वो और उसकी बीवी दोनों, उन्होंने तो यही तहैया कर रखा था कि हम तो आराम से रहेंगे और अपनी गाय वगैरह खुली छोड़ दिया करेंगे, खूब वहाँ पानी पियेंगी, घास वगैरह खाएंगी और घर आ जाएंगी। उस नदी पे एक चुड़ैल भी होती थी। उस चुड़ैल को नदी का पानी बहुत पसंद था और उसने वहाँ पे जल परियाँ भी कैद कर रखी थी जो वहाँ से गुज़र रही थी। और उन्होंने वहाँ पे पानी ज़ाया किया, खूब नहाई, एक दूसरे पे पानी फेंका, जिसकी वजह से उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने इन जल परियों को पानी में कैद कर लिया और इस तरह से उन्हें सज़ा दी। चुड़ैल जो है वो, उसका कहना ये था कि पानी मछलियों के लिए और साफ़ सुथरी चीज़ों के लिए बना है, इसके अंदर किसी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो किसी इंसान को तंग नहीं करती थी, लेकिन पानी गंदा करने पे उसे बहुत गुस्सा आता था। वो रोज़ाना रामू के ख्वाब में आना शुरू हो गई, उसे डराना शुरू कर दिया कि तुम बाज आ जाओ, तुम बच जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम पानी गंदा करते हो, ये बुरी बात है और वो पानी मेरा है, मैं वहाँ किसी को गंदगी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन नहीं, रामू वक्ती तौर पे डरता और फिर कहता चलो ये तो ख्वाब है, ख्वाब ख्याल होता है और मैं इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होता, बस छोड़ो, दफ़ा करो। लेकिन जब रात को सोता तो दोबारा उसको वो खौफनाक चीज़ें नज़र आने लगती पानी के अंदर, और कभी वो पानी के अंदर कोई चुड़ैल खड़ी है, कभी कोई काले रंग का साया, और इस तरह की चीज़ें उसको नज़र आती। लेकिन उसको तो बिल्कुल जैसे कुछ होता ही नहीं था। वक्ती तौर पे तो वो डरता था, लेकिन फिर दोबारा से वो वैसे ही फ्रेश हो जाता। और एक दफ़ा तो उसको पानी के ऊपर कोई चीज़ चलती नज़र आई, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ। लेकिन सुबह उठने के बाद फिर दोबारा वही काम, गाय समुंदर के किनारे, नहर के किनारे फिर ले जाता, उन्हें खुला छोड़ देता। चुड़ैल को गुस्सा आ गया, उसने इसकी गाय एक एक करके खाना शुरू कर दी और बिल्कुल थोड़ी सी इसकी गाय रह गई। गांव के लोगों ने उसे कहा कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि काम मत करो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इसी तरह अब गांव के लोगों को भी परवाह नहीं थी। वो हंसी खुशी खेलते कूदते, सैर और तफरीह पे सब लोग जाते, आगे पीछे ज़ू में
لیکن وہ پریشان، اس کا گھر ویران ہو گیا، اس کی گائے مرنا شروع ہو گئیں اور بالکل خالی اس کا گھر ہو گیا۔ پھر اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے اس چیز کی سزا ملی ہے، اور اس طرح سے اس نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا۔ لیکن پیارے بچوں، اس نے غلط کام کیا، پانی کو ضائع کیا، پانی کو گندا کیا، تو اس چیز کی اس کو سزا ملی، اس کا گھر ویران ہو گیا، اس کے جانور سارے مر گئے، اور پھر اس کو ایک گاؤں بھی چھوڑنا پڑا۔